और ये तस्वीरें, आप ऐतिहासिक तस्वीरें, इसके साक्षात गवाह बन रहे हैं आप सभी। हैदराबाद हाउस की तस्वीर है। एक तरफ भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ऐतिहासिक मुलाकात हैदराबाद हाउस में यह मुलाकात हो रही है। दिल्ली में हैदराबाद हाउस स्थित है, वहीं पर यह मुलाकात हो रही है। पूरे विश्व की नजर इस मुलाकात पर है, जिसकी तस्वीरें आप भारत समाचार के जरिए देख पा रहे हैं। पूरे विश्व भर की नजर आज इस मीटिंग पर है। रक्षा, व्यापार और आतंकवाद के मुद्दों पर चर्चा होगी दोनों के बीच। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कुछ घंटों के लिए भारत दौरे पर हैं। लगभग 2 सालों में पुतिन ने किसी विदेशी धरती का दौरा नहीं किया। इससे आप भारत की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। 2 साल हो गए, व्लादिमीर पुतिन ने किसी विदेशी दौरा नहीं किया, यानी किसी और देश का दौरा नहीं किया है, लेकिन वो भारत हैं। कोरोना महामारी के चलते पुतिन G20 और COP26 जैसे ग्लोबल सम्मेलन भी में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने इसके चलते चीन का दौरा भी टाल दिया था। इस साल वे केवल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से कुछ देर के लिए मिले। 16 जून को जेनेवा में उनसे मुलाकात हुई थी। हालांकि उस दौरान भी पुतिन किसी तीसरे ही देश में बाइडेन से मुलाकात कर रहे थे, यानी अमेरिका में मुलाकात नहीं कर रहे थे जो बाइडेन से। यह है भारत की ताकत। जेनेवा में मुलाकात हुई थी, लेकिन भारत के साथ रूस के गहरे संबंधों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुतिन ने भारत आकर द्विपक्षीय मुलाकात करने का फैसला किया। यह हमारे देश की ताकत है। रूस के राष्ट्रपति 2 साल से किसी विदेशी दौरे पर नहीं गए, किसी विदेशी नेता से उसके देश जाकर नहीं मिले। हां, जो बाइडेन से मुलाकात जरूर हुई है, लेकिन वो कहां पर हुई है? वो जेनेवा में हुई है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रवि सर्राफ हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ अहम जानकारी हम अपने दर्शकों को दे दें। वो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। इस मुलाकात से पहले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके रूसी समकक्ष शोइगु और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात हुई है। ये अपने आप में बहुत अहम मुलाकात है। ये तस्वीरें बहुत खास है। पूरा विश्व इन तस्वीरों को देख रहा है, चूंकि इन 2 सालों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए व्लादिमीर पुतिन खुद भारत चलकर आए हैं। बाकी किसी भी देश के नेता से उनकी मुलाकात नहीं हुई है। जो बाइडेन से जरूर हुई है, लेकिन वो जेनेवा में हुई थी। ये बहुत ही अहम है हमारे देश के लिए, और बढ़ते हुए भारत की ये तस्वीर गवाह है। रवि सर्राफ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, और ये हैदराबाद हाउस के बाहर मौजूद हैं, जहां पर ये गवाह थे जब व्लादिमीर पुतिन और देश के राष्ट्रपति वहां जा रहे थे। रवि, मैं आपसे टाइमिंग का जिक्र करना चाहूंगा। कितनी देर पहले वहां पर ये दोनों नेता पहुंचे हैं और कितनी देर मुलाकात के हो गए? बिल्कुल राहुल, देखिए, सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आप दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दे रहे थे, और समय की अगर बात करें तो आधे घंटे पहले की ये बात होगी। और मुलाकात की जहां तक बात है और दोनों देशों की जहां तक रिश्तों की बात है, तो जाहिर सी बात है इस मुलाकात से दोनों देशों के बीच में रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। और जिस तरह का ऑरा एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है विश्व में और पुतिन का है, तो जाहिर सी बात है 2 बड़े शक्तिशाली नेता अगर मिलते हैं, बात करेंगे, तो एक विकास की बात होगी, विकास की गंगा बहाने की बात होगी। और दूसरी जो बड़ी बात है वो डिफेंस डील को लेकर है रशिया के साथ में भारत की। तो एक जो दोस्ती का रिश्ता है और दोनों देशों के बीच आज रशियन फार ईस्ट और भारत के राज्यों के बीच वास्तविक सहयोग में बदल देगी। Мы были в регулярном контакте по Афганистану и по ряду других вопросов. Наше межрегиональное партнерство, которое началось на Восточном экономическом форуме и на нашем с вами саммите в Востоке, сейчас превращается в конкретное сотрудничество между Российским и Дальним Востоком. И
Штатами и Индией. आर्थिक क्षेत्र में भी अपने रिश्तों को और घनिष्ठ बनाने के लिए हम एक लॉन्ग टर्म विजन अपना रहे हैं। हमने 2025 तक $30 बिलियन के ट्रेड और $50 बिलियन के निवेश का लक्ष्य रखा है। इन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए हमें अपनी बिजनेस कम्युनिटीज को गाइड करना चाहिए। Также в экономической сфере мы принимаем долгосрочное видение для укрепления наших отношений. Мы поставили цель увеличивать взаимный товарооборот до $30 миллиардов к 2025 году и увеличить взаимные инвестиции до $50 миллиардов. Для достижения этих целей мы должны ориентировать наше бизнес-сообщество. विभिन्न सेक्टरों में आज हुए हमारे समझौतों से इसमें मदद मिलेगी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन से हमारा रक्षा सहयोग और मजबूत हो रहा है। स्पेस और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्रों में भी हमारा सहयोग आगे बढ़ रहा है। Заключенные сегодня соглашения в разных сферах также нам помогут расширять наше сотрудничество. Наше оборонное сотрудничество углубляется посредством совместной разработки и совместного производства в рамках нашей программы Make in India, Делай в Индии. Также расширяется сотрудничество в сфере космоса и в сфере гражданской ядерной энергетики. नेम में ऑब्जर्वर और IORA में डायलॉग पार्टनर बनने के लिए रूस को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इन दोनों मंचों में रूस की उपस्थिति का समर्थन करना हमारे लिए खुशी की बात थी। अनेक क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भारत और रूस का एक जैसा मत है। आज की बैठक में हमें इन पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। Хочу поздравить Россию с получением статуса наблюдателя в движении неприсоединения и также статус партнера по диалогу в рамках Ассоциации стран бассейна Индийского океана. Мы были рады поддерживать присутствие России на этих площадках. В Индии и России схожие позиции по многим региональным и глобальным вопросам. Сегодня в нашей встрече у нас будет возможность обменяться мнениями по всем этим вопросам. ऐसे से एक बार फिर भारत में आपका स्वागत करता हूं, आपके डेलीगेशन का स्वागत करता हूं। इतनी व्यस्तता के बीच भी आपने भारत आने के लिए समय निकाला, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि आज की चर्चा हमारे संबंधों के लिए बहुत उल्लेखनीय होगी। फिर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Ваше превосходительство, еще раз добро пожаловать в Индию. Также хочу приветствовать всех членов российской делегации. Несмотря на ваш насыщенный график, вы нашли время посетить нас. Это для нас очень важно. Я уверен, что наши сегодняшние дискуссии будут весьма полезными для наших отношений. Еще раз добро пожаловать. Спасибо. Спасибо большое, уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг. Мне очень приятно быть снова в дружественной стране, в Индии. Dear Prime Minister, dear friends, I'm so very happy to be able to travel here to visit the friendly country of India. Мы проводим саммиты на высшем уровне регулярно, каждый год, поочередно и в Индии, и в России. We're holding summits every year, taking turns in India and in Russia. К сожалению, в прошлом году мы пропустили из-за пандемии. Unfortunately, we had to skip last year because of the pandemic. Но все равно наша очередь приезжать в Индию, я благодарю вас за приглашение. Still, it is our turn to travel to India, so I'd like to thank you for your invitation. Мы относимся к Индии как к великой державе, с дружественным нам народом и с замечательной предысторией наших отношений. We perceive India as a great power, a friendly nation, and a time-tested friend. Отношения между нашими странами развиваются, устремлены в будущее. The relations between our countries are developing and are looking into the future. Если в прошлом году у нас наблюдался спад товарооборота на 17,5%, то за первые 9 месяцев текущего года рост составил уже больше 38%. If last year the trade has decreased by 17%, this year, in the first 9 months of this year, we see an increase by 38%. И у нас, безусловно, есть все возможности достичь тех уровней товарооборота, о которых вы сказали. And naturally, we have every opportunity to reach the levels of trade that we have spoken before. Это касается и инвестиционной деятельности. And the same applies to investments. Сейчас 38 миллиардов, примерно равно распределяется, чуть больше инвестиций с российской стороны.
Right now, the mutual investment stands at about 38 billion, with a bit more investments coming from the Russian side. Но мы действительно сотрудничаем, работаем в очень важных, перспективных направлениях. We are truly cooperating and working on very important and promising matters. Это касается энергетики, это касается высоких технологий, включая космос. That applies to the energy sector and high tech, including space. И уверен, что здесь программы, о которых мы говорили, будут реализованы, в том числе и подготовка индийского космонавта. And I think that the programs that we will be discussing here today will be implemented fully, including the training of Indian spacemen, cosmonauts. Мы работаем в военно-технической области, причем так, как не работаем с одним нашим партнером. We also cooperate greatly in military and technical sphere, like with no other country. Имею в виду, что мы вместе занимаемся разработками высокотехнологичной военной продукции и производством, в том числе в Индии. By that I mean that we develop high technologies together as well as produce in India. У нас есть еще очень важная повестка, которая, безусловно, представляет интерес как для Индии, так и для России. Я имею в виду все, что связано с заботой об окружающей среде. अरे ये क्या कर